वेलकम टू माय चैनल यूरेनियम गुरुजी। तो आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है जो कि आपको एनर्जेटिक रखेगा। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोट। हाल ही में असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। बात करेंगे असम की तो वहाँ के सीएम जो हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और वहाँ की कैपिटल है दिसपुर। और अगर ये पूछे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है तो प्रेसिडेंट करते हैं उनकी नियुक्ति। और किस आर्टिकल में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में? तो आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए? 35 ईयर होनी चाहिए। बात करें कुछ स्टैटिक पॉइंट की असम की, जैसे कि नेशनल पार्क के बारे में, तो औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और धींग पटकाई नेशनल पार्क। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? असम में। और 12 स्टेट के जो हैं राज्यपाल बदले गए हैं उन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, शाम तक आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर तो रहा है महाराष्ट्र। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की तो इस बार ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और ये कौन सा एडिशन था? तो 5वां एडिशन था। और कब से कब तक खेला गया? तो 31 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक चला। ये महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है। महाराष्ट्र ने कुल बात करेंगे मेडल की तो महाराष्ट्र ने जीता है कुल 56 गोल्ड। कितने? 56 गोल्ड जीता है और टोटल 161 मेडल हैं इसके, इसलिए टॉप है। सेकंड नंबर पे कौन है? हरियाणा है। इसने जीते हैं कुल 41 गोल्ड और टोटल इसने जीते हैं 128 मेडल। और 3 नंबर पे रहा है मध्य प्रदेश। कौन रहा है? मध्य प्रदेश। इसने जीते हैं 39 गोल्ड और 96 टोटल जीते हैं। तो ये हो गया यूथ गेम के बारे में। और इस बार इसमें ध्यान ये देना है कि 2 गेम नए शामिल हुए थे, जैसे वाटर स्पोर्ट हो गया, इसके अंदर कई गेम हैं वाटर से रिलेटेड, और फेंसिंग। फेंसिंग को हम लोग तलवारबाजी बोलते हैं, तलवारबाजी होता है, इसको भी पहली बार शामिल किया गया था। तो इतनी बातें ध्यान रखें खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। और ये 2023 में हुआ है पर यह था 2022 का। हाल ही में भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ये उड़ीसा के कटक में हुआ है और ये दूसरी बार हो रहा है। उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा के कटक में। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है तो ये है मनीला में। मनीला में। मनीला कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में। और अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम यहीं पे मिलेगा। किस नदी पे बना है? तो महानदी पे ये बना हुआ है। और ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में मोटे अनाजों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खुल रहा है? तो ये खुल रहा है हैदराबाद में। और मोटे अनाजों को क्या बोला गया है? बजट जो पेश हुआ है इस बार का, श्री अन्न बोला गया है उसको। क्या बोला गया? श्री अन्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। और इसका थीम क्या रहा है? वो रहा आइडियाज, IDEAS। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इनोवेशन, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। ये इस बार का इसका थीम रहा है। जब भी डेज वाला क्वेश्चन आएगा हम लोग पिछला सारा डेज को रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने कब मनाया? 2 फरवरी को इसको हमने सेलिब्रेट किया। सेकंड, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया? 4 फरवरी को। अगला है सेफ इंटरनेट डे कब मनाया? 7 फरवरी को। अगला है वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस कब मनाया? तो ये मनाया 10 फरवरी को। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किसने हैदराबाद ई-प्रिक्स खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है जीन एरिक बर्गेन ने। और हैदराबाद पहली बार भारत किसी फार्मूला 1 कार रेसिंग की मेज़बानी कर रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये? हैदराबाद में। अब बात हुई है हैदराबाद की तो हैदराबाद से रिलेटेड और भी प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर खुला? तो हैदराबाद में।
और भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। और हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये भी घोषित किया गया है। और रॉक म्यूजियम, भारत का पहला रॉक म्यूजियम जो है वो कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपको हैदराबाद में ही मिलेगा। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ मिलेगा? तो ये भी हैदराबाद में मिलेगा। किसकी मूर्ति है ये? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है ये। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मिशन चला के भारत में मिलाया गया था हैदराबाद को, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो इतनी बातें ध्यान रखें हैदराबाद के बारे में। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मूर्ख नहीं, यहाँ पे मूक होगा। मूक मतलब जो बोलते नहीं हैं। हाल ही में मूक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है तंजानिया में। बात करेंगे तंजानिया की कैपिटल की, तो उसकी कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा उसकी कैपिटल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के निःशुल्क करने की घोषणा की है? तो किया राजस्थान की सरकार ने। अभी राजस्थान का बजट पेश हुआ है, उसमें ये बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ पे वैकेंसी आएंगी स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की तरफ से, उसके फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगेगा। बात करेंगे राजस्थान की कैपिटल उसकी जयपुर है। सीएम वहाँ की शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में लोकसभा की हैं 25 सीट, राज्यसभा की हैं 10 और विधानसभा की बात करेंगे तो वह हैं 200 सीटें। तो ये भी ध्यान रखें। हाल ही में एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया हरियाणा में। हरियाणा में पूछे कहाँ पे, तो गुरुग्राम में किया गया है इसका उद्घाटन। हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। और ये तीसरा है। पहला कहाँ पे था इसका? तो पहला था बेंगलुरु में, दूसरा था इसका मुंबई में और तीसरा ये है। अगर पूछे कोई एसबीआई का नाम पहले क्या था, एसबीआई का नाम पहले क्या था, तो इम्पीरियल बैंक नाम था इसका। क्या नाम था? इम्पीरियल बैंक इसका नाम था। 1921 में यह नाम इसका पड़ा था और 1955 में इसका नाम क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। प्रेजेंट टाइम इसके हेड कौन है? तो प्रेजेंट टाइम इसके हेड हैं दिनेश खारा। तो इतनी बातें ध्यान रखें इसके बारे में। इसमें हो गया क्या? तो नई जो स्टार्टअप कंपनियां रहेंगी उसको इसमें लोन दिया जाएगा, नई स्टार्टअप कंपनियों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश बिंदल को। जस्टिस राजेश बिंदल को वहाँ का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। बात करेंगे इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद आप लोगों ने सुना होगा नाम बदल गया, इसका क्या हो गया है? प्रयागराज। तो इस बात को ध्यान दें, इलाहाबाद शहर का नाम चेंज हुआ है। हाई कोर्ट का नाम अभी भी क्या है? इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह है लखनऊ। लखनऊ कहाँ मिलेगा आपको? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। लखनऊ के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ में। ब्रह्मोस बी निर्माण केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये भी लखनऊ में ही मिलेगा। और सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ मिलेगा? तो ये भी लखनऊ में ही मिलेगा। इतनी बातें ध्यान रखें लखनऊ के बारे में। और हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? नाम उसका SSLV-D2। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 फरवरी को। चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये अब हो जाएगा 25 लाख। पहले कितने मिलते थे? 10 लाख। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है राखी कपूर को। और हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो ये होगा दुबई में। और हाल ही में मेटा यानी फेसबुक ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइटी के साथ। और हाल ही में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले टेस्ट मैच की बात हो रही है। दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गया रविचंद्रन अश्विन। तो ये हो गया कंप्लीट आपका करंट अफेयर आज का। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद।